जय बाबा की सभी गुरु भाई बहनों को। सबसे पहले कि मेरा नाम रत्नेश रमन हो गया है अभी, बाबा से जुड़ने के बाद, दीक्षा लेने के बाद। और मैं कुवैत में रहता था। मैं यूट्यूब से मतलब दरबार को मतलब देखा था। अच्छा। पहले मैं हाँ पहले मैं कुवैत में सत्संग मतलब सुनते रहते, वीडियो देखते थे। तो एक दिन हम्म। बहुत सारे हमने सत्संग देखे। और धीरे 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 मतलब ऐसे ही मैं पिक्चर देख के बहुत ऊब गया था ना। काफी सारे फिल्म वगैरह देखते थे और सब देखते हुए मैंने सोचा आप कुछ अच्छा देखें, जीवन को अच्छे जगह पहुंचाएं। तो मैं फिर शुरू किया सत्संग देखना। तो मैं कुवैत में था, 2018 की बात मैं बता रहा हूँ। तो मैं वहीं से यूट्यूब चैनल से मैं दरबार से जुड़ा हूँ। और उसके बाद मैं एक दिन ऐसे ही झाड़ फूंक वाले, जब जानते हो आप, छू मंत्र जो है वो सब करने जी वाले जी। देखते थे। काफी मजा इंटरेस्ट आता था उसमें, देखते थे किसी को बाल पकड़े मारना, किसी को क्या करना। तो एक दिन इसी तरह, हाँ, मैंने कई सारे वो देखे हैं, जैसे कि बड़े बड़े हैं तांत्रिक लोग यहाँ, मैंने मतलब गुरु जी कहते हैं नाम नहीं लेना है, लेकिन हमने खूब देखते थे उनको। फिर हम्म। एक दिन अपने दरबार का वीडियो आया। गुरु जी, अ, पहले दरबार बना नहीं था। और पहले गुरु जी के पास मतलब व्हाइट वाला दरबार था अपना, जो गुरु माँ का बना हुआ व्हाइट कलर का। तो छोटे छोटे वीडियो आते थे, तो मैंने एक दिन वीडियो देखा। तो हमें लगा कि यही वीडियो है जो कि मतलब आदमी जीवन को अपने कल्याण बना सकते हैं। तो हम जब उनको देखा तो उस दिन से लगातार हम जो है गुरु जी को फॉलो करने लगे। हम्म। लगातार हम देखते हुए देखते गए, काफी अच्छा लगा। खूब बढ़िया वीडियो से सारी जानकारियां मिली कि झाड़ फूंक हम्म। तंत्र विद्या जो भी है ये सब बकवास है। कुछ होता है ऐसा कुछ है नहीं, भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है। जब गुरुदेव के मुख से मैं सुना तब मैं देखा चीजों को, फिर समझ पाए। और मैं सबसे पहले बता दूं, मैं कुवैत में मतलब पहले तो मैं सऊदी गया था, फिर कुवैत, दुबई जाने की बारी थी तो मैं दरबार आ चुका था। करके हमने एक दूसरे का नंबर शेयर किया। तो धीरे 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 हम लोगों को जुड़े रहे, करीब अभी तक जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बहुत बढ़िया हो गया बाबा की कृपा से। फिर वहां से मतलब गुरुजी को मैसेज किया चैट में कि गुरुजी मैं कैसे यहाँ पूजा पाठ करूँ, कैसे क्या, यहाँ तो बहुत पकड़ रहती है। एक भी अगरबत्ती नहीं जलाने देते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे कुवैत है। वहाँ तो अरबियन कंट्री है, उसमें दिक्कत होता है पूजा पाठ करने में। तो जी फिर हम वहाँ मोबाइल से चुपके से आरती देखते थे बाबा की, सुबह शाम की आरती देखते गए अपने, मतलब देखते देखते बहुत अच्छा, मतलब वहाँ पे और अब बढ़िया अच्छा बन गया। और बढ़िया सुबह शाम बाबा की आरती मोबाइल में देखते गए। तो एक दिन गुरुजी ने दोबारा फिर मैसेज किया गुरुजी को। तो गुरुजी ने जवाब दिए कि बेटा हाँ, वहाँ पे पूजा पाठ तो अलाउ नहीं है। हवन वगैरह करोगे तो वहाँ तो पुलिस पकड़ ले जाएगी तुमको। गुरुजी ने कहा कि आप मन में आस्था रखो, तुम्हारा रास्ता एकदम क्लियर है। मोबाइल पे चलाता गया, बाबा का वीडियो देखता गया, रोज सुबह शाम आरती अपने मोबाइल से करते गए। बाबा से रोज प्रार्थना करते गए, मंगलवार का जो संकल्प रहते थे वो भी करते गए गुरु जी से। धीरे धीरे 15 दिन में जो है मेरा पासपोर्ट बन के आ गया नया। मैंने जब उसको बोला कि मैं जा रहा हूँ घर, फिर सफर से भी वापस आऊंगा। फिर मेरे को अच्छा बोलता ठीक है मैं बनाता हूँ। फिर गया ऑफिस में, 15 दिन में हमारा पासपोर्ट आ गया बाबा की कृपा से। हम्म। अच्छा। तो उन्हें सारे हवन वहीं से किए थे, कुवैत से ही। 9 हवन की प्रक्रिया थी जब। तो वहां पे एक एक हवन करके हम अपने माता पिता से करवाया, यहाँ पे मैं वहीं बैठे बैठे। और अब हम्म। करीब एक महीने में पूरा हमने कंप्लीट कर लिया था 9 हवन। तो अच्छा। धीरे धीरे वहीं से हाँ कंप्लीट करके, और वहीं से फिर रास्ता खुला। नहीं आने का कोई हम्म। चांस ही नहीं था। हाँ बहुत फंसे हुए थे। तो फिर वहां से फिर रास्ता खुला, फिर मैं दरबार आया। हमारा ब्लैक मैजिक कटा नहीं था और सबका ब्लैक मैजिक कट गया था, क्योंकि मैं वहां थे ऑनलाइन। फिर हम्म। टोकन से गुरु से मीटिंग हुई थी, लेकिन वो पहले फिर गुरु जी ने बाद में कहा था कि सभी को जितना ऑनलाइन किया है वो लोग एक बार प्रक्रिया दरबार में आके कर लें। तो फिर मैं हम्म। दोबारा वापस गया, मैंने दीक्षा ले लिया था बिना ब्लैक मैजिक कटवाए ही। हमारी अच्छा। पहला मेरे साथ, हाँ, बिना ब्लैक मैजिक में सुमृति भी नहीं कटी थी हमारी। हमने जाके हम्म। दरबार में दीक्षा ले लिया मार्च में, अप्रैल के आसपास। तो फिर हमने जो ले लिया, गुरु जी के पास गए फिर मिलने। तो मैंने गुरु जी से कहा कि हम तो गुरु जी दीक्षा ले लिए हैं, हमने ब्लैक मैजिक कटा ही नहीं था, हमें पता नहीं था। तो कोई बात नहीं, ओके एकदम, गुरु जी ने कहा। बड़ा अच्छा लगा। नहीं दोनों सोचा, अरे क्या हो गया।
तो बिल्कुल। फिर हाँ, फिर गुरु जी से फिर ऐसे वहाँ सेवा करने लगे माँ के दरबार में। बहुत अच्छा लगता था सेवा करते करते। और वहाँ करीब हमको दरबार में रहते रहते फिर 1 साल हो गए थे। 6 साल ही छोटा मोटा कुछ काम करे गुरु जी से आज्ञा लेकर के। तो मैंने गुरु हम्म। जी से आज्ञा लिया। तो फिर गुरु जी ने बताया ने बेटा कोई बात नहीं, छोटा सा स्टार्ट करो, बड़े बन जाओगे। गुरु जी हम्म। ने अपना शब्द बोला। दरबार में रहते रहते लगभग हमको हो गए 2 साल। हम्म। तो 2 साल लगभग हो गए हमें। तो उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से मतलब दूसरी गाड़ी का प्रबंध बाबा ने करवाया। फिर फिर एक ऑटो हमने निकाले। और हम, मेरा छोटा वाला भाई भी यहीं दरबार में रहते हैं। अब यहीं सेवा करते हैं, लोगों की सहायता और जो जानकारियां होती दरबार के विषय में देते हैं यहीं। हम्म। कोई भी फोन करता है, हम हर जगह नंबर डाल रखे हैं, कोई भी दरबार की महिमा जानने के लिए संपर्क करे। तो मैं हर जगह नंबर डाल रखा हूँ, किसी को प्रॉब्लम। बहुत सारे फोन आते हैं दिन भर में, करीब 15-20 फोन आते हैं कि दरबार की जानकारी की पूरी जानकारी अब देते हैं। आप 50-60 आएंगे। हाँ। तो उन लोगों की जानकारियां होती हैं। उसके बाद फिर अपना यही दरबार के, मैं वहाँ रहते थे, माँ कामाख्या हॉल है ना, तो जी। वहीं पे रहते थे, गद्दा में अपना सोते थे वहीं पे, गाड़ी में कपड़े रखते थे, गाड़ी में सब कुछ, अपना घर बना लिया था। दरबार में सेवा करना और हम्म। घर पे गाड़ी में रहना। कि वैसे धीरे धीरे हमारी ये चलनी थी। और बाबा की कृपा से अब हम यहाँ पे सनगुआ में रहते हैं। और हम यहीं पे अपना रहने लगे। अब हमेशा के लिए मतलब फिक्स हो गया, हमें विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा की कृपा से सही भक्तों की सेवा करते हैं, उनमें थोड़ी मेवा मिल जाती है और अपना काम चल जाता है। एक समय था हमारे घर में कुछ भी नहीं था। हमारे माता पिता जो थे, हम लोग खेती किसानी करते थे। और हम लोग खेती करते करते धीरे धीरे अपना, हमारा घर मिट्टी मिट्टी का था, पहले तिरपाल का था। हम हम्म। तिरपाल में रहते थे। तिरपाल जैसे झोपड़ी नहीं आते, जैसे हमारे माता पिता के जो पिताजी थे वहां पे 4-5 भाई थे, उसमें थोड़ा तो पूर्वजों की वजह से वो होता नहीं, आपस में एकता नहीं होना के बाद फैल जाता है पूरा परिवार। तो हम्म। वो हम लोगों को अलग कर दिए थे। तो हम लोग हमारे माता पिता हम थोड़ा जंगल में रहने लगे थे। वहां से स्टार्ट हमारी जर्नी हुई थी। मैं हमने जो है 9 साल की उम्र से मैं अपना काम शुरू किया था, बाहर ओह, निकल गए थे। इतनी छोटी उम्र से। हाँ, 9 साल की उम्र से मैंने होटल लाइन में काम किया। मैंने अपने गांव में करीब 3 साल होटल लाइन में काम किया, फिर मुंबई गए 3 स्टार, फिर दिल्ली में 5 स्टार में काम करने लगे। मतलब हम्म। पूरा कैटर्स का काम पूरा मालूम हो गया। तो बढ़िया से हम्म। बड़ी बड़ी पार्टियों में हमारा मतलब उसमें जाना था। हम सिर्फ मेहनत देखने लगे थे, ऐसा मतलब सिस्टम बन गया था। फिर एक दिन क्या हुआ कि ऐसी मोड़ आ गई जिसकी वजह से हमको विदेश जाना पड़ा। फिर उसके बाद वापस से ऐसा पूर्वजों की वजह से जो समस्याएं थी, ये सब बाद में पता लगा कि पूर्वजों की वजह से समस्या होती है। आदमी कहाँ से कहाँ, फिर नीचे से ऊपर हो जाता है, पता नहीं कितनी जल्दी वो नीचे आ जाए किसी को पता नहीं होता है। जब तक बिल्कुल। हमारे पूर्वज मुक्त नहीं होते, जब तक हम भी मुक्त नहीं होते उनके माध्यम से। जैसे उनको मुक्त किए और हम भी मुक्त हुए। आज अब जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, बाबा के चरणों में सेवा करते हैं। बस यही गुरु भाइयों की सेवा में लगे हैं, और जो भी रहता है अपना है, चल रहा है अपना, यही जीवन है भैया। तो बाकी बहुत सारे अनुभव हैं बाबा की कृपा से। मैं अभी दीक्षित हुआ हूँ, मतलब फर्स्ट लेवल पे हूँ। बहुत बढ़िया। मनीष भाई को पता है, एक लास्ट के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि आगे जी जाके जी, बहुत सारी दिव्य शक्तियां हैं जो दरबार में सेवा में है, वो वापस से शरीर बिल्कुल रूप में आने हैं, और वो सब बाबा माँ के बच्चों के माध्यम से ही आने हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दरबार में हम लोग नए नए मतलब अपने सनातन धर्म को पहचान पाए, मतलब अपने सनातन धर्म की क्या ताकत है ये समझ पाए दरबार चुनने के हम्म। बाद। बिल्कुल। और बहुत, अब तो इतना अच्छा लगता है कि मतलब कहीं भी चले जाओ, कोई भी डर नहीं संसार के अंदर। हम्म। हाँ, सिर्फ गलत करने से डर लगता है, बाकी कोई डर नहीं हम लोगों के अंदर, बाबा की कृपा से। बिल्कुल। 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 तो रत्नेश भाई, दरबार से जुड़ने का मुख्य कारण क्या था? हमारा दरबार चुनने का मुख्य कारण ये था कि मतलब घर में हमारे माता पिता बहुत बीमार हुआ करते थे। और हमारे माता जी को आंखों की रोशनी चली गई थी लमसम। और जी। हमारे पिताजी, हाँ, जो जो कि हड्डी डॉक्टर थे, लेकिन उनके घुटने मतलब काम नहीं करते थे।
तो अच्छा। असल बात, हाँ, तो हम सोचा कि वो यहाँ तो पितृ मुक्ति होती है, प्लस उसके साथ चिकित्सा भी होती है, गुरु जी करते हैं। हम्म। तो हम तो मुख्य कारण ये था कि हमने पहले तो हम सोचा कि पितृ मुक्त हो जाएंगे तो हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी हम्म। बात ये। तो जी। हमने हमने अपने पितरों की मुक्ति के लिए हमने हवन किए थे। हम्म। और हमारे परिवार में और हमारे माता पिता, हमारे कोई भी स्वीकार नहीं था कि वहां पे हवन कराया जाए। किसी को पसंद नहीं था, मतलब अंदर गंदगी भरी हुई थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, इतना मतलब वो परेशानी हुई हमको हवन करने में। मैं अकेला घर का, मैं पूरे हवन किए थे पूरे टोटल। हम्म। मुझे, हाँ, उनको लाने में, ब्लैक मैजिक कटवाने में, सुमृति चिकित्सा कटवाने में बहुत बार हमको वो करना पड़ा। हम हम्म। एक बार जब ब्लैक मैजिक कटवाने का समय आया, तुम्हारे पिताजी बोलते नहीं जाएंगे अंदर, वो समस्या थी वही। तो नहीं, हाँ, तो हमने कहा नहीं जाओगे तो हम आपको रस्सी में बांध के गाड़ी में भरेंगे तब ले चलेंगे। जाना ही पड़ेगा। तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तो हमने जबरदस्ती, हमने उनको ऐसे जब धमकी दिया तो बाबा से प्रार्थना किया। तो सुबह गला, हाँ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम चल हम्म। रहे हैं। मतलब बड़े प्रेम से गला, चलो हम चल रहे हैं। जब सबको लाए यहाँ, ब्लैक बिल- मैजिक कटवाया, फिर उसके बाद तो जब से दरबार से जुड़े हैं, हमारे घर में कोई भी बीमार नहीं हम्म। होता है। कोई भी हम्म। दवा नहीं खाते हैं, 2 साल हो गए। हम्म। मतलब हर साल करीब 1 लाख रुपए हमारा जाता था इलाज में। जी। तो वो 1 लाख रुपए हमारा बचता है। जी और रत्नेश भाई, अभी एक तक एक हम। मिनट लूंगा मैं। जी, जितने भाई बहनों के सवाल हैं आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पहले मजे से पूरी बात सुनिए, रत्नेश भाई का पूरा अनुभव सुनिए, फिर सबके सवाल लेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक भी भाई बहन का जी, सवाल छूटेगा नहीं, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। और सबको मौका मिलेगा बात करने का रत्नेश भाई से। आप हैंड रेस करेंगे जब हम जी, बोलेंगे आपको, तो आपको सबको अनम्यूट भी बिल्कुल। करेंगे। और जो भाई बहन यूट्यूब पे हैं आप भी निश्चिंत रहिए, अगर आपको किसी को जूम पे आना है तो जूम पे भी आप आ सकते हैं। जी रत्नेश भाई। तो फिर हम जब उनको धमकी दिया तो फिर उसके बाद सुबह आए हैं यहाँ, ब्लैक मैजिक कटवाए। फिर जी। सुमृति चिकित्सा कटवाने फिर वो भाग गए कहीं, मतलब घर से भाग गए थे। 3 दिन तक नहीं मिले थे वो, मतलब घर से गायब हो गए थे। सुमृति चिकित्सा तो कितनी, मतलब आदमी को ये स्मृतियां जो होती है कितना भ्रमित करती हैं। वो 3 दिन हो गए, भाग गए, गायब हो गए। उसके बाद मैं बहुत दिन के बाद फिर बाबा से अर्जी लगाई जाके के दरबार में। फिर उसके बाद हम्म। वो वापस आए दरबार। ऑटोमेटिक भाग गए, ऑटोमेटिक आ गए। ऐसा हुआ। हम्म। फिर जब से मैं सारी चिकित्सा कर चुके हैं उसके बाद इतना बढ़िया शांति हुई कि हम्म। हमारे माँ जो पिताजी थे, मतलब शराब भी पीते थे वो, हम्म। बहुत तगड़ा। इतना शराब पीते थे कि सुबह उनका शराब से ही मतलब उनका होता था सुबेरा। तो हम्म। जैसे मैंने, मतलब जब 5वें हवन किए थे, 5वें हवन में उनकी शराब पता ही नहीं चली कहाँ चली गई, क्योंकि वो पीते नहीं थे। कोई और ही बिल्कुल पीता पीते ही था। नहीं थे वो। है ना, गुरु बिल्कुल। जी कहते थे। जब वो हम्म। ऐसा हुआ तो एकदम क्लियर, 5वें हवन में शराब छूट गई। फिर और भी हम्म। हमको और विश्वास बढ़ा दवा के प्रति। और भी हमको अच्छा लगा। हमने कहा, क्या बात है, ये तो बड़ा चमत्कार। गुरु जी कहते हैं चमत्कार नाम की कोई चीजें नहीं है। तो उसको सिर्फ ऐसे बोलने, सिर्फ चमत्कार हुआ 5वें हवन में। तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हो गए लगभग, हम 3 साल हो रहे हैं दरबार से जुड़े हुए। 3 साल में हमारे हमारे माता, हमारे आंखों को, मामी की जो रोशनी है वापस आ गई है। बस एक अच्छा। आंख में हल्का फुल्का है, बाकी सब क्लियर है, समझ लीजिए। हम्म। खाना भी बना लेते हैं अब, अपने हाथ से सारा काम कर लेंगे घर का। और हमारे पिताजी जो चल नहीं पाते, घुटने में बहुत दर्द था, वो खत्म हो गया दर्द से। हम्म। बाबा गुरु जी ने उनको नया घुटने लगाए थे। हम बोले हम्म। थे गुरु जी को, मैंने नया घुटना लगा दीजिए। तो उन्होंने नया घुटना लगाया था। तो जब से नया घुटना लगाया, तब से वो भी टकाटक, वो तब से वो बाबा को बहुत सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया सजा के रखते हैं बाबा घर पे। जी। समझ लीजिए, मतलब अब जो जैसे ही कभी रत्नेश पूजा ना भाई, किया हो। जी, अब आपने जैसे कही ना नए घुटने लगा दिए बाबा ने, और हमने गुरुदेव हाँ, से हाँ, निवेदन किया कि गुरुदेव पिताजी के नए घुटने लगा दो। जी, तो जी, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे अच्छा नए घुटने भी लग गए यहाँ तो, हाँ, बवाल हाँ, मचेगा हाँ, इस चीज को सुन के। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, लेकिन थोड़ा सा वो जो मतलब अज्ञानी है उनको थोड़ा सा एक बात हम कहना चाहेंगे यहाँ पे, कि जी, जब जी, कोई गुरु भाई ये कहता है ना तो उसके घुटने बदल दिए, अरे घुटने तो छोड़ो, किडनी बदल दी, लीवर बदल दी, ब्लड ग्रुप बदल दिया, ब्लड ग्रुप बदल जी, दिया। और जिसको रिपोर्ट चाहिए बिल्कुल। फोन कर लेना आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। ब्लड ग्रुप हमारे बदल दिया। साथ। दोनों रिपोर्ट है, दोनों जी, रिपोर्ट है। रत्नेश भाई एक मिनट लूंगा आपसे मैं जरूर, जी, जी, ओके। क्योंकि जिन लोगों को पूर्ण गुरु मिले नहीं जीवन में, तो उनके लिए ये हम्म, बातें है ना समझना असंभव है।
और बहुत सारे बिल्कुल। लोग जिनके अभी पूर्वज मुक्त नहीं हुए हैं, आपके पूर्वज आपको कष्ट दे रहे हैं, तो आपको तो वो वैसे भी नहीं ये बातें समझने देंगे। लेकिन बस इतना करना है आपको, करौली शंकर महादेव लिखना है यूट्यूब पर, और इतने सारे वीडियोस आपके सामने आएंगे। और वो वीडियोस जो आप देखते हैं ना, उन वीडियोस के अंदर जो भी चीजें आप देखेंगे वो 100% सत्य है, क्योंकि हम सब इतने लोग जो बैठे हैं ना यहाँ पे, हम सब प्रमाण है। ये जो रत्नेश भाई बता रहे हैं ना, ये ऐसे होती है गुरुदेव के सामने। तो क्यों होती है उसका थोड़ा सा आप लॉजिक समझ लीजिए, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा समझना भी जरूरी है, जो नए भाई बहन है या जो करौली शंकर महादेव दरबार के बारे में नहीं जानते, क्योंकि इतने सारे अनुभव अभी रत्नेश भाई ने बताए आपको। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि महादेव ने श्री गुरु गीता के अंदर 7 प्रकार के गुरु बताए हैं। 7 प्रकार के वाचक गुरु भी होते हैं, सूचक गुरु भी होते हैं, निषिद्ध गुरु भी होते हैं, ऐसे पूर्ण गुरु भी होते हैं जिन्हें सदगुरु कहा जाता है। तो पूर्ण गुरु कौन है वो आप समझिएगा। तो महादेव साफ साफ ये कह रहे हैं, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि सबको छोड़कर पूर्ण गुरु का आश्रय लेना चाहिए, सदगुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो सदगुरु कौन है? सदगुरु वह है जिनके कृपा प्रसाद से, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सदगुरु वह है जिनके कृपा प्रसाद से ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि के संचालन करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। शब्द आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, महादेव ने क्या लिखा है, क्या बोला है महादेव ने। और ये स्कंद पुराण से मैं आपको बता रहा हूँ। स्कंद पुराण के अंदर जो शिव पार्वती संवाद है, श्री गुरु गीता, तो इसी यूट्यूब चैनल पे है जहां पे आप लाइव देख रहे हैं। और जिनको नहीं पता है, आप गुरु गीता कृष्णा गौड़ साथ में मेरा नाम डाल दीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगी। तो श्री गुरु गीता के अंदर महादेव ने यह कहा है कि पूर्ण गुरु वह है जिनके कृपा प्रसाद से ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि के संचालन का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। तो जो शब्द महादेव बोल रहे हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, बस इतने से ही आपको समझ जाना चाहिए कि जो अभी अभी रत्नेश भाई ने बोला है ना, घुटने बदल दिए, या हमने अपनी आंखों के सामने कितने लोगों की किडनी बदलती हो देख ली, कितने लोगों के हमने पूरा शरीर बदलती हो देख लिया, कितने बच्चों की हमने आंखें बदलती हुई देख ली, और बच्चे चश्मे उतार के फेंक देते हैं, कहते हैं अरे बाबा अब तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। छोटे बच्चे जिनको आप झूठ नहीं बुलवा सकते, समझा नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे, और आज उनका जीवन कितना खुशहाल है। 8 सर्जरी हुई थी। शिवांश गुप्ता, अगर आप शिवांश गुप्ता करौली शंकर महादेव भी लिखेंगे ना यूट्यूब के ऊपर, तो आपके सामने एक बच्चे का वीडियो आ जाएगा जिसमें आप लाइव देख सकते हैं। और अब वो शिवांश गुप्ता जो 1-1.5 साल वापस गुरुदेव से मिलने आया, कितना स्नेह कर रहा था उस गुरुदेव को वो बच्चा। तो एक समय जो बच्चा एकदम डरा हुआ दरबार में आता है, एक समय जब उसकी माँ कहती थी, माँ कहती है उसकी कि गुरुदेव सब इसको पागल पागल बोलते हैं, तो गुरुदेव ने पहले तो उसकी माँ को फटकारा, अरे जमाना गया भाड़ में, पहले तुम बताओ तुम क्या सोचती हो। क्योंकि गुरुदेव को पता है, गुरुदेव को तो अंदर की सारी चीजें बातें जो है वो सूक्ष्म रूप से उनको सब कुछ तो दिखता है, वो तो सर्वज्ञ है, तो उनको भी पता है। उस बच्चे की माँ भी उसको पागल मानती थी, क्योंकि बच्चे की हरकतें ऐसी थी। हम तो स्थूल में ही चीजें देख पा रहे ना, लेकिन गुरुदेव ने फटकारा और कहा ये पागल दिखता है तुमको, ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, अभी हमसे मिलके गया है। और तुरंत बाबा ने उसको उसकी नई आंखें बदल के दी, सूक्ष्म शरीर में उसके बहुत सारे जो सर्जरी थी, सर्जरी कौन करते हैं? सुश्रुत करते हैं, सुश्रुत। एंड सुश्रुत इज द फादर ऑफ सर्जरी। आप सुश्रुत वर्ड टाइप करके देखिएगा गूगल पे, क्या जवाब आता है। दुनिया की जितनी भी डॉक्टर्स का जो पेशा है ना, प्रोफेशनल है, एमबीबीएस जहां से शुरू होता है, एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी जिस किताब से शुरू होती है, उसके पहले पन्ने पे सुश्रुत का नाम आपको मिलेगा, द फादर ऑफ सर्जरी। और सुश्रुत कौन है? सुश्रुत हमारे देश के बहुत बड़े, आप उनको ऋषि भी कह सकते हैं, महर्षि भी कह सकते हैं, लेकिन वो हैं जिन्होंने विश्व की पहली प्लास्टिक सर्जरी करी थी। तो सुश्रुत जो सूक्ष्म रूप के आपके दरबार में है, वो आपकी सर्जरी करते हैं। और एक नहीं, हजारों आपको ऐसे भाई बहन मिलेंगे जिनकी सर्जरी है सूक्ष्म रूप से हुई है। तो जो आपको अभी प्रमाण दिया गया है रत्नेश भाई के द्वारा कि पिताजी के घुटनों में दर्द होता था और हमने पिता गुरुदेव से निवेदन किया कि इनके घुटने बदल दीजिए, और गुरुदेव ने उनके घुटने बदल दिए। तो ये अगर हो सकता है, केवल वहीं हो सकता है जहां पूर्ण गुरु हो, जहां महादेव हो, और जहां जहां पे माँ साक्षात विराजमान हो। तो ये करौली शंकर महादेव के दरबार में ये रोज होता है, सैकड़ों हजारों लोगों के साथ में होता है। कितने तो किस्से ऐसे हैं जो गुरुदेव तक पहुंचते ही नहीं है, जाते हैं 10 महाविद्या हवन करते हैं और एकदम टनाटन होकर अपने घर चले जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर पे ही कोरियर से ही हवन मंगा लेते हैं, 9 हवन की प्रक्रिया घर बैठे करते हैं, आरोग्य हवन करते हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। तो वो लोग तो आप उनको यूट्यूब पे भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो लोग तो स्वस्थ हो गए, तो उनको गुरुदेव तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस बाहर से ही, दूर से ही हाथ जोड़ के गुरुदेव को प्रणाम करके घर लौट जाते हैं। तो लाखों की संख्या में जो करौली शंकर महादेव के जो भक्त हैं, वो समझ पाते हैं कि पूर्ण गुरु क्या है, जिसकी वजह से हम सबका जीवन धन्य हुआ। ये जो चेहरे आज आप हंसते हंसते खिलखिलाते देख रहे हैं ना, अगर ये जूम मीटिंग में उस समय करता जब आप दरबार से जुड़े नहीं थे, तो सब बैठ के रो रहे होते इस समय, और अपने अपने कष्टों को लेकर इस समय यहाँ अपने कष्टों की बारिश हो रही होती।
लेकिन आज गुरुदेव की कृपा से जीवन सबका हमारा धन धान्य हो गया। तो रत्नेश भाई, मैं आपसे जरूर एक सवाल करूंगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन जो अभी दरबार से जुड़े नहीं है, तो वो आपकी जो बातें हैं उसको कैसे वो सच माने, उससे रिलेट कैसे कर सकते हैं? क्या मतलब हम कहें कि उनको प्रमाण मतलब रूप से हम उनको क्या बता सकते हैं कि वो घर बैठ के ही पूर्ण गुरु की शक्ति का आभास कर सकें? जी, पूर्ण गुरुदेव ऐसे कर सकते हैं जैसे कि अभी तक इन्होंने पूजा पाठ कर रहे हैं, या कहीं भी जुड़े हुए हैं, या किसी से जुड़े हुए हैं, या देवी देवता की कितने पूजा पाठ अभी करते आ रहे हैं, क्या उनको क्या अभी तक कुछ भी लाभ हुआ है क्या? और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जब दरबार से वीडियो देखते हैं, दरबार से जुड़ते हैं, तो पहले दिन ही आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे निवारण का खजाना है, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। क्योंकि दरबार के चैनल पे जो मेन श्री चिकित्सा विज्ञान केंद्र बिंदु है, करोली शंकर महादेव का दरबार, जो जो मेन चैनल है, अगर उस पे सबसे पहले अगर आदमी वीडियो देखेगा, खाली वीडियो देखने मात्र ही उसके सारे कष्ट निकल जाते हैं ऑटोमेटिक। थोड़ी देर के बाद खुद अपने आप ही अनुभव करने लग जाएगा। शक्ति का इससे पता कर सकते हैं कि जैसे कि हम अभी तक हम किसी भी पूजा पाठ करते आ रहे हैं, अगर उसका नाम लेते मात्र हमारा कोई कष्ट दूर जा ही नहीं रहा है, तो फायदा क्या पूजा पाठ करने से? जब हम पूर्ण गुरु से जुड़ते हैं तब पूजा पाठ करते हैं ना, तो जैसे पूर्ण 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 गुरु जुड़ते हैं, तो हम हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसका मतलब हमारे पूर्ण गुरु में वो ताकत है जो कि हमारे कष्ट दूर कर सकते हैं, बाकी में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी आप पूर्ण गुरु से नहीं जुड़ पाए हैं। ये प्रमाण है। और मंगलवार का संकल्प होता है जो दरबार का, अगर आदमी जो नया है अनुभव करना चाहता है, तो एक बार मंगलवार रात्रि 9 बजे के बाद 10 बजे के बीच में गुरु जी आते हैं। वो अगर वो मंगलवार का संकल्प करता है, कोई भी भक्त जो नहीं जुड़ा है नया नया, गुरु जी बोलते हैं तीसरे दूसरे लेवल पे जब करने के लिए, तो वो कर लेगा, तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा अनुभव क्या है दरबार का। बिल्कुल।